Herkesin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. कुल मिलाकर अगर गाजा में ऐसे ही इजरायल बम बरसाता रहा तो पूरा वेस्ट एशिया अस्थिर हो सकता है। गाजा में चल रही बमबारी के बीच व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर से लैस बुलावा मिसाइल का परीक्षण कर नई खलबली बहुत तेजी के साथ मचा दी। कहा जा रहा है कि पुतिन की इस बुलावा मिसाइल के टारगेट पर एक नहीं बल्कि 3 देश हैं। यही बात ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन के बाद नेतन्याहू को बेहद परेशान कर रही है। Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. 3, 2, 1. Время старта. पुतिन के न्यूक्लियर बुलावा का बवंडर। По морской цели. 1, 0. 0. पानी वाली मिसाइल से पुतिन करेंगे विनाश। पुतिन का मोस्ट डेंजरस हथियार फायर। एक बुलावा 3 शिकार। पुतिन ने अपने हथियार भंडार से अब वो निकाला है जिससे तबाही की कहानी इतिहास ने ना कभी देखी ना कभी सुनी है। Боевая тревога, ракетная атака. रूस ने अपने हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार शामिल किया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी से परमाणु शक्ति संपन्न बुलावा मिसाइल दागकर रूस ने सफल परीक्षण किया है। यह बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूस की परमाणु चालित पनडुब्बी इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 3, 2, 1. Время старта. रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागना टेस्ट का अंतिम चरण है, जिसके बाद इसे नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। रूस की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिसाइल रूस के उत्तरी तट के पास सफेद सागर में पानी के नीचे लॉन्च की गई। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ने रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद कामचटका प्रायद्वीप पर एक टारगेट पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और टारगेट को हिट किया। वाशिंगटन डीसी से लेकर कीव तक, तेल अवीव से लेकर मिस्र तक खौफ का नया माहौल पैदा हो गया है। बुलावा मिसाइल की बात करें तो ये 12 मीटर लंबी है, जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। रूसी नौसेना की ये एक बड़ी ताकत है। छह न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की तबाही। और जाहिर है ये शहर सिर्फ यूक्रेन के नहीं होंगे, इसकी जद में अमेरिका के शहर भी हैं। रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करके पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हथियार कार्यक्रम बताया गया है। बुलावा मिसाइल की ताकत रूस को इस क्षेत्र में अभेद बनाती है। बुलावा मिसाइल जिस नई पनडुब्बी से लॉन्च की गई उसकी डिटेल समझनी भी बहुत जरूरी है।
एम्परेटर अलेक्जेंडर 3 नई बोरेई श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी में से एक है जो 16 बुलावा मिसाइलें ले जा सकती है। नौसेना के पास बोरेई क्लास की 3 परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। एक का परीक्षण पूरा हो गया है, 3 अभी निर्माणाधीन है। रूस ने बुलावा की फायरिंग का वक्त नहीं बताया, लेकिन जब आप इस बुलावा मिसाइल की खासियत जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वक्त किन देशों का खराब हो सकता है बुलावा फायर होगी तो। क्योंकि कहा जा रहा है एक बुलावा का 3 शिकार है। पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा यूक्रेन। इन तीनों देशों से रूस की दुश्मनी जग जाहिर है, क्योंकि 3 में से 2 देश तो अमेरिका की सुरक्षा में सांस भरते हैं। तो बात सबसे पहले यूक्रेन की, क्योंकि पुतिन के लिए यह युद्ध नासूर बन गया है, ना खत्म हो रहा है, ना पुतिन को निर्णायक जीत मिल रही है। बुलावा का टारगेट नंबर 1 यूक्रेन। कभी रूस तो कभी यूक्रेन जंग फंस गई है। रूस इस युद्ध का जल्दी से जल्दी फैसला चाहता है, लिहाजा जिसकी आशंका दुनिया के कई एक्सपर्ट जता चुके हैं कि इन हालात में पुतिन परमाणु गिराने की सोच सकते हैं। बुलावा जैसी मिसाइलें इस दौरान सबसे कारगर साबित होंगी। पुतिन इसे ब्लैक सी से कीव पर दाग सकते हैं। इसे रोकने में यूक्रेन में तैनात अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो सकता है। बुलावा लॉन्च की टाइमिंग बता रही है कि पुतिन को चिंता इस वक्त सिर्फ अपने युद्ध की नहीं, इजरायल युद्ध की भी है, क्योंकि इजरायल में भी रूस अपना स्टेक मानता है, जमीनी नहीं कूटनीतिक। बुलावा का टारगेट नंबर 2 इजरायल। रूस इजरायल के बीच क्या चल रहा है, उदाहरण देखिए, जिससे यह तय हो जाएगा कि पुतिन बुलावा का मुंह इजरायल की ओर करते हैं तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। रूस इजरायल के कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है। यह सिस्टम हिजबुल्लाह हमास को सप्लाई करता है, तो इजरायल को गाजा के विनाश की दूसरी स्क्रिप्ट लिखनी होगी। हिजबुल्लाह को रूसी हथियार। पंचशीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार कर गिरा सकता है। रूस ने दावा किया था कि SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के बराबर है। कई सारी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लेकिन हम बात करेंगे SA-22 की। SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस में ही मौजूद दूसरे कई एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसकी खासियत दरअसल आपको भी जाननी जरूरी है। SA-22 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को असल में पंतशिर के नाम से जाना जाता है। इसकी और क्या क्या तकनीकी खासियतें हैं वो भी हम आपको यहां पर समझाएंगे, लेकिन पंतशिर के नाम से इसको फिलहाल जाना जाता है। और यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाला एक ऐसा घातक मिसाइल सिस्टम है जिसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी किया जाता है। और यह मात्र 4 से 6 सेकंड में ही टारगेट को पहचान कर उसकी तरफ मिसाइल दाग देता है, यानी कि उसको वहीं पर कुछ ही सेकंड में यह उसको पता करके ध्वस्त कर सकता है। इसके कुल मिलाकर 6 वेरिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल रेंज और स्पीड के मुताबिक किया जाता है। इसकी रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक होती है। और इस सिस्टम की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह -50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम कर सकता है। और यही इसकी तमाम खासियतें हैं जो इसको और ज्यादा बेहतर बनाती हैं। खासतौर पर इसको पंतशिर के नाम से जाना जाता है। उसकी रेंज आपने समझी कितनी ज्यादा खास है, और साथ साथ -50 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो भी ये काम कर सकता है। हिजबुल्लाह का खाद पानी ईरान से आता है और रूस को जो कामिकाज़े ड्रोन हाथ लगे हैं उनकी सप्लाई ईरान ही करता है। लिहाजा हिजबुल्लाह को हथियार देने का मतलब है कि रूस ईरान से गलबहियां कर रहा है, और सीधे तौर पर ना सही, परोक्ष रूप में ही रूस हमास को मदद पहुंचा रहा है। इजराइल और रूस की दोस्ती कभी दांत कटी रोटी वाली हो ही नहीं सकती। दरअसल इजराइल का रक्षक है अमेरिका, और जिसके साथ अमेरिका खड़ा है रूस उसके साथ खड़ा हो ही नहीं सकता। हालांकि पुतिन ने अभी इजराइल के मामले में कुछ भी बड़ा या खुलकर नहीं बोला है, लेकिन रूस की तरफ से हिजबुल्लाह को हथियार मिलना पुतिन के स्टैंड को बिल्कुल साफ करता है। इजरायल हिजबुल्लाह को निपटाए बिना सिर्फ हमास के खात्मे से चैन की सांस नहीं ले सकता। लिहाजा हिजबुल्लाह पर इजरायल किसी भी वक्त चढ़ाई कर सकता है। जाहिर है लेबनान में घुसते ही ईरान और रूस इजरायल के सामने होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि बुलावा का पैदा किया खौफ तब पुतिन के काम आएगा। बुलावा का टारगेट नंबर 3
अमेरिका। बुलावा की रेंज जैसा कि हमने आपको बताया 8000 किलोमीटर बताई जा रही है। अब जरा नक्शे पर रूस और अमेरिका के शहरों के बीच की दूरी देखिए, क्योंकि बुलावा का टारगेट जब भी होगा एक यूक्रेन की ओर होगा तो दूसरा अमेरिका की ओर।